बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। मैं बना रही हूँ लोबिया का सालन। इसको रेड किडनी बीन्स भी कहते हैं। कई जगहों पे इसको राजमा भी बोला जाता है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मेरी बहुत ही आसान सी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बना के देखिएगा। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इनको राइस के साथ सर्व किया है। आप इसको रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लाल लोबिया ½ kg लिया है। इसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। ये अच्छा खासा फूल गया है। नॉर्मल टैप वाटर में मैंने इसको भिगोया था। बहुत अच्छे से तैयार हो गया ये। अब इसको मैं साफ़ पानी से निकाल लूँगी और इसको हमने सबसे पहले बॉईल करना है ताकि ये अच्छा सा बॉईल हो जाए। लोबिया को मैंने उसके पानी के साथ ही बॉईल करने के लिए रख दिया है कुकर के अंदर। 15 मिनट लगे हैं। हमारा लोबिया अच्छे से बॉईल हो गया है। लोबिया के सालन का मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में 1 कप ऑयल का शामिल कर दिया है। पैन के अंदर मैं बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर रही हूँ। तकरीबन ये एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है मैंने। इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं इसके अंदर। प्याज को 2 से 3 मिनट लगे हैं। हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है। प्याज हमारा रेडी हो गया है। अब इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया प्याज के अंदर। जब प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट हुआ और इसको मैं भून लूँगी। लहसुन अदरक की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है मेरे किचन में से जब ये फ्राई होता है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ स्पाइसेस, जिनमें मैंने लाल मिर्च ली है 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, हल्दी मैंने ली है 1 टीस्पून और नमक मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल किया है। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा, कम या ज़्यादा। स्पाइसेस को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं जिस तरह का पसंद करें। तो मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल किया है। यहाँ पे मैं 1 कप भर के टमाटो केचप का शामिल कर रही हूँ। आप टमाटो प्यूरी भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि मसाले और केचप सब मिक्स हो जाए अच्छे से। यहाँ पे मैंने लोबिया शामिल कर दिया है। ये ½ kg बॉयल हुआ लोबिया है। पानी अभी शामिल नहीं किया। इसको 2 से 3 मिनट तक मैं भूनूंगी मसाले के साथ। लोबिया मसाले के अंदर अच्छा सा मिक्स कर दिया मैंने। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको बॉयल चावलों के साथ सर्व करें या घर के बने हुए फुलके के साथ। पानी शामिल कर दिया है जिसमें लोबिया बॉईल किया था। यहाँ पे लोबिया का पानी मैंने खुश्क कर लिया अच्छे से। जितना हमें ग्रेवी चाहिए थी उतना पानी हमने रख लिया है। मज़ेदार सा लोबिया तैयार है। आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने कितना गाढ़ा लोबिया तैयार किया है। ये देख ले, गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी इसकी बन गई है। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसे कई जगहों पे राजमा भी कहा जाता है और ये बहुत मज़े का तैयार होता है। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बनाइएगा और बॉयल राइस के साथ एंजॉय कीजिएगा। उबले हुए चावलों के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है और रोटी के साथ भी बहुत मज़ा आता है इसको। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मज़ेदार सा लोबिया का सालन या इसको राजमा भी कहते हैं, वो बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सकें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। कमेंट बॉक्स में बताते रहा करें, अपनी सजेशन देते रहा करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।